नमस्कार दोस्तों। आज मैं साइकोलॉजी की एक ऐसी सोच आपके सामने लेकर के आई हूँ जो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। वो हमारी रोज़ की यानी कि डे टू डे लाइफ के अंदर भी वो हम उसको देखते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसका जो साइकोलॉजी का नाम है वो है गैस्टल साइकोलॉजी। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता होगा ना कि सामने वाले की गलती है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ और मेरी तो कोई गलती है नहीं, और हमारी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटने के कगार पर भी चले जाते हैं। तो उसी को मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ये हमारा जो मनोविज्ञान है, गैस्टल्ट मनोविज्ञान हमको कैसे इससे जोड़ता है, अपनी रियल लाइफ में ये जोड़ता है। तो मान लीजिए, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारे बिंदु लगा दिए हैं, डॉट्स लगा दिए हैं, और अब आपको जैसे ही आपने उन बिंदुओं को देखा तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो क्या है या क्या आकृति बन रही? नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उन्हीं में से उन बिंदुओं की कोई आकृति बनाना चाहें तो डेफिनेटली बन जाती है। जैसा कि हम सबको याद है, और आप लोगों ने भी क्या होगा कि गर्मियों के दिनों में जब छत पे लेटा करते थे तो तारों की तरफ हमारी नज़र चली जाती थी। सप्तऋषि तो सभी ने देखे होंगे, वो भी एक तारों को मिल करके बनाया गया है और उसके पीछे की कहानी भी है। इसी तरीके से जब हम लेटते हैं छत पे या कभी हम वॉक करते हैं, दूर देखते हैं तारों में, जब शाम के टाइम, आप रात के टाइम जब वॉक करने निकलते हैं, तो आपने देखा होगा, कोशिश करते हैं कि चलिए हम कोई ना कोई बिंदु से कोई ना कोई आकृति बनाएं, यानी कोई ना कोई तारे से कोई ना कोई हम आकृति बताएं। ये जो डॉट्स वाले जो है एक्सपेरिमेंट है, या कहें कि जो विचार है, ये गैस्टल्ट का ही विचार है। अब इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ले सकते हैं? ज़रूर आप ये सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी में ऐसी कौन सी डॉट्स है जिनको मिला करके हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। भाई, बोर्ड की तो बात समझ में आती है कि बोर्ड में बहुत सारी डॉट्स थी जिसको हमने मिला मिला के कोई ना कोई डिज़ाइन, कोई ना कोई आकृति, मान लीजिए सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या किसी जानवर का फेस या कुछ भी हम बना लेते हैं। तो अब ये हमारी ज़िंदगी को कैसे समझना है, इससे हम अपनी ज़िंदगी को कैसे समझ सकते हैं, या हम अपने उन रिश्तों के बारे में कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ। जब हम डॉट्स को देख करके कोई ना कोई आकृति बना रही होती है तो पहले से तो नहीं थी, लेकिन हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड उन चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के बिंदुओं को मिला के क्या चीज़ सामने आती है। अब इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ें या अपने रिश्तों से जोड़ें, क्योंकि जब घर में इंसान रहते हैं तो दोस्त हैं, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, ये सब लोग रहते हैं, और इनके बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई झगड़े होते ही रहते होंगे। ये आजकल आम हो गया है, घरों में बहुत ज़्यादा तनाव खिंचाव हो गया है, रिश्तों में भी तनाव खिंचाव होने लग गया है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब किसी को बताते हैं या हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम कभी भी ये नहीं देखते कि अगर सामने वाले ने ऐसा किया तो क्यों किया, किस लिए किया। तो जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो है हमारे बिंदु। हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले जो भी घटना घटी हो, जो भी प्रॉब्लम सामने आई हो, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या, कौन, क्यों, किस वजह से आई है, क्या कारण थे जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और रिश्ते हमारे टूटने के कगार पे आ गए। हमारे जो रिश्ते हैं ना, उनकी जो बुनियाद होती है ना, वो होता है, विश्वास होती है और इमोशनल अटैचमेंट होते हैं। और हमें एक और जो रिश्ते टूटते हैं ना, उसमें यही होता है कि हमारी कई गलतफहमी हो जाती हैं, कभी कभी कोई इमोशनली हर्ट हो जाता है, या कभी हम किसी दूसरे को समझ में नहीं पाते हैं, तो ये रिश्ते छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे टूट भी जाते हैं। और यदि अगर हम ये सोचें कि भाई उसने ऐसा कर दिया तो ये रिश्ता ख़राब हो गया या इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, तो हम कभी कभी एक ही घटना को लेकर के सोचते हैं कि बस अब रिश्ता ख़त्म, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कई बार किसी भी झगड़े का कारण एक दूसरे व्यक्ति नहीं हो सकते, हो सकता है कि दोनों व्यक्ति हैं, और हो ये भी हो सकता है कि दोनों व्यक्ति नहीं हो, गलती किसी एक की या कभी कभी दोनों की नहीं होती। परिस्थितियों की बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। उस समय परिस्थिति कैसे थी कि दोनों उस पॉइंट को लेके लड़ाई, आपस में लड़ पड़े। और जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ करके देखते हैं ना, तो समस्या अपने आप ही सामने आ जाती है, कि उसकी जो समस्या का समाधान है अपने आप ही सामने आ जाता है। और हमें ये समझ में आ जाता है कि अरे, ये बात इतनी बड़ी थी नहीं जितना कि हमने सोच लिया। अब इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ करके, इन्हीं घटनाओं को जोड़ करके हम ये पता लगा लेते हैं, तब हम रिश्तों रिश्तों को देखने का नज़रिया भी बदल सकते हैं।
और रिश्तों को ज़्यादा समझने की शक्ति आ जाती है। तो इन रिश्तों को सही करने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और इसी को गेस्टल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी तस्वीर देखें तो उसको पूरी तरीके से देखें, उस तस्वीर का कोई एक भाग ना देखें। कहने का मतलब है, यदि किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो केवल एक पार्ट ना देखें, दोनों पार्ट को देखें, कंप्लीट स्टोरी देखें, तभी किसी निर्णय पर आप जाएं। कभी कभी तीसरे की वजह से भी घर में क्लेश हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आप देखें कि तीसरा इन्वॉल्व क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। तो जब आप खुद ब खुद इसके ऊपर ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अच्छे प्यारे सुंदर नाजुक रिश्ते इतनी जल्दी टूटने के कगार पे आ जाएं। और हो सकता है कई सालों के रिश्ते ऐसे होते हैं जो, अब बहुत सुना होगा कि आपने कि भाई उनका रिश्ता तो इतने सालों के बाद टूट गया, डिवोर्स हो गया, या इतने टाइम से अच्छे थे भाई बहन, अब पता नहीं क्यों अलग अलग हो गए, एक दूसरे को मिलते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाक्रम है ना, वो आप एक जगह लिखें और उसको उस पर ध्यान लगाएं, उस पर विचार करें। इतना टाइम तो 5 मिनट का सबके पास होता है। अगर आप अपने रिश्तों को खुद ही सुधार लें इसी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आपको किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ सकती है कि तीसरा आपको समझाए और आपको बताए कि रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है। आप खुद उतने काबिल है कि अपने रिश्तों को खुद संभाल सकते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जो थ्योरी थी, ये मैंने आपके सामने उस थ्योरी को मैंने उस साइकोलॉजी को मैंने इस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके बताया है। इसी तरीके से हर एक मोमेंट को, हर एक साइकोलॉजी को, हर एक पॉइंट को मैं आपको उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आया होगा, ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके की साइकोलॉजिकल थॉट्स को या बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो लेके आती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।